सुप्रभात दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में आपने कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ वंदे भारतम इसके कुछ अनुवाद करे थे। अब हम आगे करते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। भारत मातुः भारत माता के हस्ते हाथ में विलसति सुशोभित हो रहा है। त्रिवर्णयुतः 3 रंगों वाला राष्ट्रध्वज है। राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज क्या होता है? तिरंगा झंडा। भारत माता के हाथों में 3 रंगों वाला झंडा सुशोभित हो रहा है। अहो अस्य शोभा। अहो अरे, अस्य इसकी, शोभा अरे इसकी शोभा। असीमन राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेत हरितः च वर्णः विराजन्ते। असीमन इस राष्ट्रध्वजे तिरंगे झंडे में केसरः केसरिया, श्वेतः सफेद, हरितः हरा, च और वर्णः रंग विराजन्ते विराजमान है। इस झंडे में केसरिया, सफेद और हरा रंग विराजमान है। ये हमने पहले वाले सरलात में भी किया था कि हमारे झंडे में 3 रंग है और उनके नाम करे थे और वो कि उनका क्या क्या महत्व है वो भी हमने उसमें किया था। यही सारी बातें यहाँ पर क्या में बताई गई है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। ध्वजस्य झंडे के मध्य बीच में सुंदरम सुंदर, नीलवर्णम नीले रंग का, चक्रम अपि चक्र भी, शोभते सुशोभित होता है। झंडे के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित होता है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेश प्रचयन्ति। ध्वजे झंडे में विराजमानः विराजमान, वर्णः रंग, चक्रम चक्र में, च और विशिष्टम विशिष्ट, संदेश प्रचयन्ति देते हैं। झंडे में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट संदेश देते हैं। यह है हमारा हिंदी में अनुवाद। भारत माता के हाथों में 3 रंगों वाला राष्ट्रध्वज सुशोभित हो रहा है। जो हमारी भारत माता है ना, उसके हाथों में 3 रंगों वाला जो हमारा झंडा है वो क्या सुशोभित हो रहा है। अहो इसकी शोभा, इसकी शोभा क्या है? देखते ही बनती है। इस राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद एवं हरा रंग विराजमान है। जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें ऊपर तो क्या है? केसरिया रंग है, बीच में सफेद और नीचे क्या है? हरा रंग है। ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित है। जो हमारा झंडा है ना, उसके बीच में क्या है? नीले रंग का चक्र है, वो भी क्या है? सुशोभित हो रहा है। ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट संदेश देते हैं। जो हमारे झंडे में ये 3 रंग है और जो हमारा नीले रंग का चक्र है वो क्या अपना विशिष्ट संदेश देते हैं। Subscribe my channel, Study Point. आगे है त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केसर वर्ण है। त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगे झंडे के ऊर्ध्व भागे ऊपरी भाग में विराजते विराजित केसर वर्ण है, केसरिया रंग। झंडे के ऊपरी भाग में केसरिया रंग विराजित है। जो हमारा झंडा है उसके ऊपर भाग में क्या है? केसरिया रंग है। एषः वर्ण है त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचक है अस्ति। एषः यह वर्ण है रंग त्याग परंपराया त्याग परंपरा का, शौर्य परंपराया शौर्य परंपरा का, च और सूचक है सूचक, अस्ति है यह रंग त्याग परंपरा और शौर्य परंपरा का सूचक है। जो हमारा यह केसरिया रंग है वो त्याग परंपरा के बारे में बताता है और वीरता परंपरा के बारे में बताता है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवाम कृतवन्तः है। ये जो भारत मातुः भारत माता की आजीवनम आजीवन सेवाम सेवा कृतवन्तः करने वाले हैं। जो भारत माता की आजीवन सेवा करने वाले हैं। देशस्य स्वतंत्रताम प्राप्तुम सहर्ष स्वप्राणाम अर्पितवन्तः च। देशस्य देश की स्वतंत्रताम स्वतंत्रता को प्राप्तुम प्राप्त करके सहर्षम सहर्ष स्वप्राणम अपने प्राणों का अर्पितवन्तः अर्पित किए, च और देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु सहर्ष अपने प्राणों को अर्पित किया। तेषाम वीरानाम बलिदानम सूचयन्ति एषः वर्ण है। तेषाम उन वीरानाम वीरों के बलिदानम बलिदान को सूचयन्ति सूचित करता है, एषः यह वर्ण है वर्ण। उन वीरों के बलिदान को यह वर्ण सूचित करता है। अब ये सारी बातें क्या है? उस रंग के बारे में बताई गई है। जतु सैनिक है, जतु जय हो, सैनिक है सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयन्ति ध्वज स्थितः अयम केसर वर्ण है। इति यह वक्तुम बोलने की, अस्मान हमारे, प्रेरयन्ति प्रेरणा देते हैं, ध्वज स्थितः ध्वज में स्थित, अयम यह केसर वर्ण है केसरिया रंग। यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज स्थित
केसरिया रंग देता है। इन सारी बातों को बोलने की हमें शक्ति कौन देता है? केसरिया रंग ही देता है। अब ये है कुछ शब्द के अर्थ। सूच क्या है? सूचित करने वाला। प्राप्तुम पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए। वक्तुम बोलने के लिए। प्रेरयति प्रेरणा देता है। केसर वर्ण है केसरिया रंग। हिंदी में अनुवाद। तिरंगे ध्वज के ऊपरी भाग में केसरिया रंग विराजित है। यह वर्ण त्याग परंपरा एवं शौर्य परंपरा का सूचक है, जिन्होंने भारत माता की सेवा हमेशा की। देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु सहर्ष अपने प्राणों को अर्पित किए। उन वीरों के बलिदान को यह वर्ण सूचित करता है। सैनिक की जय हो, यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज स्थित केसरिया रंग देता है। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमि सर्वदा एव सर्वेद्र बिंदु भी संचंती। कृषक बांधवाः कृषक भाई, अस्माकं हमारी, भारत भूमि को सर्वदा हमेशा, सब सर्वेद्र बिंदु भी अपने पसीनों की बूंदों से सिंचंती सींचते हैं। किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीनों की बूंदों से सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमिः हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। एतेषां इनके परिश्रमेण परिश्रम के एव द्वारा ही भारत भूमि हरित वर्णमयी हरियाली युक्त समृद्धा समृद्ध सस्य श्यामला फसलों से हरी भरी च और संजाता हुई है। इनके परिश्रम के द्वारा ही भारत भूमि हरियाली युक्त समृद्ध और फसलों से हरी भरी हुई है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत मातुः भारत माता की, समृद्धे समृद्धि की, एषा यह, आभा चमक, हरित वर्ण रूपेण हरे रंग के रूप में, अस्माकं हमारे, राष्ट्रध्वजे राष्ट्रध्वज में, विराजते विराजित है। भारत माता की समृद्धि की यह चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में विराजित है। जतु कृषि है, जतु जय हो, कृषि है किसानों की जय हो। इति यह वक्तुम अस्माकं प्रेरयति, ध्वज स्थितः एषः हरित वर्ण है। वक्तुम बोलने में, अस्माकं हमारे, प्रेरयति प्रेरित करती है, ध्वज स्थितः झंडे में स्थित, एषः यह हरित वर्ण है हरा रंग। किसान की जय हो, यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज स्थित हरा रंग देता है। कुछ शब्दों के अर्थ। कृषक बांधवाः किसान भाई, सफेद बिंदु भी पसीने की बूंदों से, संचयंती सींचते हैं, सस्य श्यामलाः फसलों से हरा भरा, आभा चमक, यह है हमारा हिंदी में अनुवाद। किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीनों की बूंदों से सींचते हैं। इनके परिश्रम के द्वारा ही भारत भूमि हरियाली युक्त समृद्ध और फसलों से हरी भरी हुई है। भारत माता की समृद्धि की यह चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजित है। किसान की जय हो, यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज स्थित हरा रंग देता है। आगे है मध्य स्थितः सफेद वर्णः शांति सत्यस्य च घोटकः अस्ति। मध्य बीच में स्थितः स्थित श्वेत वर्णः सफेद रंग, शांतेः शांति का, सत्यस्य सच्चाई का, च और घोटकः सूचक अस्ति है। बीच में स्थित जो हमारा सफेद रंग है वो शांति और सच्चाई का सूचक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सक शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत् यशः प्राप्तुम् अस्ति। अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान, संगणक शास्त्रे कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्र, आयुध शास्त्रे शस्त्र विज्ञान इत्यादिषु इत्यादि विज्ञानस्य विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के महत बहुत यश प्राप्त अस्ति हुआ है। परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, शस्त्र विज्ञान आदि विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीय विज्ञानों के द्वारा बहुत यश प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिका नाम तत् धवलम यस्यः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलिस्ति। विज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों का, तत् यह, धवलम शुभ
यश है यश धवल वर्ण रूपेण सफेद वर्ण के रूप में राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज मध्य बीच में विलिस्यति चमकता है। वैज्ञानिकों का यह शुभ यश सफेद वर्ण के रूप में राष्ट्रीय झंडे के बीच में चमकता है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परितोषयन्ति। भारतीयाम भारतीय विज्ञानम विज्ञान शांतिम शांति प्रगतिम प्रगति सुरक्षाम सुरक्षा का च और परितोषयन्ति परितोषित करता है। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को परितोषित करता है। जतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयन्ति ध्वज मध्यस्य अयम श्वल वर्ण है। जतु जय हो वैज्ञानिकः विज्ञानिकों की जय हो वैज्ञानिकों की इति यह वक्तुम बोलने में अस्मान हमें प्रेरयति प्रेरित करता है। ध्वजस्य मध्यस्य झंडे के बीच में अयम यह ध्वल वर्ण है सफेद रंग। वैज्ञानिकों की जय हो यह बोलने की प्रेरणा हमें झंडे के बीच में स्थित सफेद रंग देता है। कुछ शब्दार्थ अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान में, आयुध शास्त्रे शस्त्र विज्ञान में, धवलम सफेद यह है हमारा अनुवाद। बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का घोटक है। परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, शस्त्र विज्ञान आदि विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत यश प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिकों का शुभ यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज के बीच में चमकता है। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को परितोषित करता है। वैज्ञानिकों की जय हो यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज के बीच में स्थित सफेद रंग देता है। आगे है ध्वजे विराजमानस्य धन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। ध्वजे झंडे में विराजमानस्य विराजमान धन नील वर्णस्य गहरा नीला रंग चक्रस्य चक्र का नाम धर्म चक्रम इति है। झंडे में विराजमान गहरा नीले रंग का चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराहा सन्ति। असीमन इस चक्रे चक्र में चतुर्विंशति 24 अराहा तीलियां संति हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। जो हमारा यह अशोक चक्र है ना, इसमें क्या है 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न वीरम सततम चल इति भावम बोध्यति। एतत् यह चक्रम चक्र चलनीयम बिना रुके कर्तव्य पथे कर्तव्य पथ पर न नहीं वीरम वीरम सततम सतत चल चलना इति इस भावम भाव को बोध्यति जगाता है। यह चक्र बिना रुके कर्तव्य पथ पर सतत चलना इस भाव को जगाता है। सूर्य है विरामम विना नित्यम संचरति। सूर्य है सूर्य विरामम बिना बिना रुके नित्यम निरंतरन संचरति संरचना करता है। सूर्य बिना रुके निरंतरन संरचना करता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि धये प्रति नित्यम प्रवहन्ति। नदी कष्टानि कष्टों को सहमाना सहते हुए अपि भी ध्येयम ध्येय के प्रति नित्यम लगातार प्रवहति प्रवाहित होती है। नदियां कष्टों को सहन करते हुए भी ध्येय के प्रति नित्यम प्रवाहित होती है। इदम चक्र जीवन्ते शान्तेः आलस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेश प्रयच्छति। इदम यह चक्रम चक्र जीवने जीवन में शांते थकान को आलस्यम आलस्य का प्रमादस्य प्रमाद का च और स्थानम स्थान न नहीं भवतु हो इति यह संदेशम संदेश प्रयच्छति देता है। यह चक्र जीवन में थकान का आलस्य का और प्रमाद का स्थान न हो यह संदेश देता है। अब है कुछ शब्दों के अर्थ। घन नील वर्णस्य गहरे नीले रंग का, अराहा तीलियां कर्तव्य पथे कर्तव्य मार्ग पर, सहमाना सहती हुई, शांतेह थकान का, प्रमादस्य असावधानता का। इसका अनुवाद है ध्वज में विराजमान गहरे नीले वर्ण के चक्र का नाम धर्म चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र बिना रुके कर्तव्य पथ पर सतत चलना चाहिए इस भाव को जगाता है। सूर्य विराम के बिना नित्य रचना करता है, मतलब सूर्य बिना थके हुए हमेशा क्या है चलता रहता है। नदी कष्टों को सहते हुए भी ध्येय के प्रति नित्य प्रवाहित होती है। यह चक्र
जीवन में थकान का, आलस्य का और बात का स्थान न हो, यह संदेश देता है कि हमें क्या कभी भी थकान नहीं करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए और प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। यह क्या हमें संदेश देती है। ये है वयम सर्वे अपि धन्या यत अस्माकं पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः। वयम हम, सर्वे अपि सभी, धन्यः धन्य है, हम सभी धन्य हैं, यत जो, अस्याम इस, पवित्र भूम्याम पवित्र भूमि में, जन्म प्राप्तवन्तः प्राप्त किया है। हम सभी धन्य हैं जो इस पवित्र भूमि में हमने जन्म लिया है। वयम पवित्रताया भारत मातुः नित्यं वंदनम कुर्मः अस्या गौरववर्धनार्थम च प्राप्तम कुर्मः। वयम हम सभी पवित्रताया पवित्र भारत मातुः भारत माता की नित्यम लगातार वंदनम वंदना कुर्मः करते हैं अस्या इसके गौरववर्धनार्थम गौरव को बढ़ाने हेतु च और प्रयत्नम प्रयत्न कुर्मः करते हैं। हम सब परम पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करते हैं, इसके गौरव को बढ़ाने हेतु प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। आगच्छन्तु आओ, मिलित्वा मिलकर, सर्वे सभी, गायामः गाते हैं, आओ मिलकर हम सब गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ताः। वयम हम सभी, बालकाः बालक, भारत भक्ताः भारत भक्त है, हम सभी बालक भारत भक्त हैं। वयम हम सभी, बालिका भारत भक्ताः भारत भक्त है, हम सभी बालिकाएं भी भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः। वयम हम ही सर्वे सभी भारत भक्ताः भारत भक्त हैं, हम सभी भारत भक्त हैं। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ताः। पृथ्वी स्वर्गम स्वर्ग, जेतु जीतने में, शक्ताः समर्थ है, पृथ्वी स्वर्ग को जीतने में समर्थ है। अब इसका हिंदी में अनुवाद है, हम सभी धन्य हैं जो इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त किए। हम सब परम पवित्र भारत माता की नित्यम वंदना करते हैं, इसके गौरव को बढ़ाने हेतु प्रयत्न करते हैं, आओ मिलकर सब गाते हैं। हम सभी बालक भारत भक्त हैं, हम सभी बालिकाएं भारत भक्त हैं, हम सभी ही भारत भक्त पृथ्वी स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं। यह था हमारा इस लेसन का अनुवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इस लेसन का अभ्यास करेंगे।